नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के अभी कई सारे जिला में राशन डीलर की जो नई भर्ती है वो निकाल दी गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि अगर आपको बिहार में राशन डीलर बनना है तो आपको कौन से योग्यता पात्रता की पूर्ति करनी होती है, राशन डीलर कौन लोग बन सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है वो भी इस वीडियो में बताई गई है। बाकी आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, अपने जिला का भर्ती कैसे देखेंगे, अभी वर्तमान में किस जिला में भर्ती चल रही है, उसका नोटिस कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर राशन डीलर भर्ती के बारे में पूरी अपडेट बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें बताए गए हैं पात्रता और शर्तें। राशन डीलर की जब भी कहीं भी भर्ती किसी भी जिला में आता है ना, तो इसका जो पात्रता मापदंड है वो बिल्कुल सामान्य होता है। सबसे पहला चीज़ है कि राशन डीलर बनने के लिए जो भी आवेदक आवेदन करते हैं उनका उम्र 18 वर्ष कम से कम होने चाहिए। और बात करें क्वालिफिकेशन का, तो आवेदक कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आवेदक के पास कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट होता है, कंप्यूटर का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर क्या है ना कि उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है, कोई श्याम नाम का लड़का है। राम नाम का लड़का जो है सिर्फ 10वीं पास है, इनके पास कोई कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। वहीं कोई श्याम नाम का लड़का है, इनके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन भी है और साथ में इनके पास कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन होगा राम का नहीं होगा, श्याम को कर लिया जाएगा, क्योंकि श्याम के पास 10वीं भी है और कंप्यूटर का भी ज्ञान है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला है कि कंप्यूटर के ज्ञान अगर रहता है तो प्राथमिकता उनको पहले दे दी जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे राम के पास भी 10वीं और कंप्यूटर का ज्ञान है और श्याम के पास भी 10वीं और कंप्यूटर का ज्ञान है, तो वैसे स्थिति में बोला गया है कि अगर दोनों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सामान्य पाई जाती है, तो वैसे स्थिति में जिनका भी उम्र अधिक होगा वैसे लोगों को यहाँ पर जो नौकरी है वो दे दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि दुकान के आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुकंपा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें जो स्वयं सहायता समूह के अगर कोई सदस्य अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं की सहयोग कोई समितियां हैं, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियां हैं, शिक्षित कोई बेरोजगार है, संबंधित पंचायत वार्ड के निवासी अगर हैं तो वैसे लोगों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इसके अलावे बोला भी गया है कि राशन डीलर बनने के लिए यहाँ पर यह भी चीज़ बोला गया है कि अगर किसी का सामान्य आहर्ता होता है तो वैसे स्थिति में बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता में अधिक योग्यता वालों को पहले प्राथमिकता दे दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को अधिक योग्य माना जाएगा। इसके अलावे बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता जो है दी जाएगी। इसके अलावे ये भी चीज़ एक कंडीशन होता है कि भाई राशन डीलर जो है किनको नहीं बनाया जाएगा वो समझ लीजिए, जिसमें बोला गया है कि संयुक्त परिवार के कोई सदस्य के नाम पर दुकान अमंडित नहीं किया जाए। परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य माने जाएंगे, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्रवधू, सौतेला भाई। ये सब में किसी को अगर पहले से ही मान लीजिए राशन डीलर का काम मिला है तो फिर इनमें से किसी को भी नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड हैं, इसके अलावे पंचायत समिति है या जिला परिषद के सदस्य, विधायक हैं, विधान परिषद के हैं, सांसद हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है राशन डीलर बनने की अनुमति नहीं मिलती है। आटा चक्की का अगर आप मालिक हैं या आपके कोई संबंधी के पास आटा चक्की का मिल है तो भी आप नहीं बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सही नहीं है तो वैसे लोगों को भी जो है राशन डीलर बनने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी सरकारी लाभ के पद पर अगर पद स्थापित है तो वैसे व्यक्ति को भी राशन डीलर बनने की जो अनुमति है नहीं दी जाएगी। इसमें एक चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि वैसी महिलाओं के सहयोग समितियां या स्वयं सहायता समूहों के अनुज्ञप्ति दी जाएगी जिनके पास स्वयं या किराए का गोदाम उपलब्ध हो और उनके पास जो है कार्यशील पूंजी के रूप में 1 लाख रुपया उपलब्ध हो, तो वैसे लोगों को भी जो प्राथमिकता है पहले दी जाएगी। इसमें बोला गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। बाकी राशन डीलर बनने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा वो चीज़ें समझ लीजिए। इसमें बोला गया है कि आवेदक को सबसे पहला चीज़ है कि उनका 3 रंगीन साइज का जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो आपको देने होंगे। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसका जेरोक्स करवाकर नीचे में साइन कर देना होगा। इसके अलावे जो अंचलाधिकारी द्वारा जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है वो चाहिए। इसके अलावा दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है तो उसका जो खाता खिसरा रकबा है उससे संबंधित जो भी जमीन का कागजात है वो आपको देना होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप किराए पर लेते हैं तो उसका जो भी एग्रीमेंट है या कारनामा है वो आपको देने की जरूरत होगी।
बाकी राशन डीलर बनने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश है वो दिया गया है कि इसके लिए 2 प्रकार का फॉर्म आता है। एक अनुसूची 1 जो कि व्यक्ति विशेष के लिए होता है, एक अनुसूची 2 जो कि स्वयं सहायता समूह या जो पूर्व सैनिक हैं वैसे लोगों के लिए होता है। फॉर्म को भरना कैसे है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका रंगीन साइज़ का एक फ़ोटो चिपका कर नीचे में अपना सिग्नेचर कर देना है। बाकी आवेदक का जो नाम है लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, शैक्षणिक योग्यता लिखना है, उम्र लिखना है, अपना पता लिखना है, मोबाइल नंबर देना है। अगर कंप्यूटर का ज्ञान है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। बाकी जहाँ पर भी आप जो है राशन डीलर का काम करना चाहते हैं उस स्थल का जो जानकारी है, जैसे मकान या दुकान संख्या, होल्डिंग नंबर हो, क्षेत्र हो, खाता संख्या, खेसरा संख्या, चौहद्दी, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, ये सारी जानकारी जो है आपको देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना होता है, घोषणा देकर यहाँ पर अपना साइन कर कर कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, पहले इसका नाम, दिनांक आपको लिखकर इस फॉर्म के साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसको आपको अटैच कर कर भेजनी होती है। अब देखिए, फॉर्म भेजने का जो पता होता है ये आपके जिला के नोटिस में बता दिया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 10 फरवरी है, तो उस तिथि तक आपको जो है निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय जहानाबाद के जो पता है वहाँ पर आपको भेज देना है। अंतिम तिथि के बाद अगर आपका फॉर्म जाता है तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जानकारी आपको नोटिस में मिल जाता है। एक और जिला से भर्ती जो है निकल कर आ रही है, वो है कौन सा जिला, वो है बक्सर। तो जैसे ही आप लिखेंगे बक्सर NIC, आपके सामने ये वेबसाइट आएगा। कई बार आपको ये जो है भर्ती का अपडेट यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट वाला में आपको देखने को मिलता है, और कई बार यहाँ नहीं मिलकर आपको होम पेज पर ही, जैसे ही होम पेज पर आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जो है व्हाट न्यू वाला में जो है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 17 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर देखिए भर्ती का अपडेट है, कुल 56 पदों पर भर्ती है। बाकी यहाँ पर देखिए किस अनुमंडल के लिए भर्ती है वो भी आपको जानकारी मिल जाता है। कब तक फॉर्म को आपको भेजना है वो जानकारी मिल जाता है। कहाँ पर फॉर्म को भेजना है वो भी जानकारी मिल जाता है। बाकी आप यहाँ से जानकारी को देख सकते हैं, और यहीं पर फॉर्म भी आपको मिल जाता है। इसी फॉर्म को भरकर आपको भेजने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार आप अपने जिला के वेबसाइट पर भी जाकर आप भर्ती को चेक करिए। भर्ती हर जिला में जो है आता ही रहता है कुछ दिन बाद, तो आपको हमेशा चेक करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।